तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए बोटनी में हम स्टेम पढ़ लिए हैं। अब देखिए समझते हैं रूट के बारे में। बोटनी में यही सब पढ़ा जाता है, पेड़ पौधों के बारे में। और देखिए ये 11th 12th दोनों के लिए जरूरी है। 11th 12th ये दोनों के लिए जरूरी है। तो देखिए एक चर्चा जो है ये SDM वाला, ये बहुत वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। देखिए अब ज्योति मौर्य ने क्या किया, ये बहुत गलती की है। देखिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बताइए वो इतना रुपए लोन लेकर इनको पढ़ाकर SDM बनाया। तो देखिए अब ये सब चर्चा, ये सब देखकर कोई अपने वाइफ को पढ़ाएगा भी नहीं। क्यों? देखिए अब ये सब, अब ये कल्चर पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा ये कल्चर नहीं रह गया। देखिए बहुत ज्यादा लोन ले लिए हैं आलोक मौर्य। तो देखिए अब इनको इंसाफ तो जरूर मिलेगा, इंसाफ तो मिलना चाहिए। और ज्योति मौर्य जो है ये निलंबित हो चुकी हैं, निलंबित हो चुकी हैं अपने नौकरी से। तो देखिए आइए चैप्टर पे, उस मुद्दा पे छोड़िए। देखिए उनको इंसाफ मिलेगा, ये तो सबको पता है। देखिए हम समझते हैं बोटनी में स्टेम तो पता है आपको, स्टेम बता दिए हैं। देखिए रूट के बारे में समझते हैं, जड़ के बारे में। जड़ क्या है और इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए जड़ जो है, जड़ व्हाट इज रूट, यानी जड़ क्या है? जड़ क्या है? द पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप्स इनसाइड द ग्राउंड एंड एंटर्स फ्रॉम रेडिकल एंड गोज अगेंस्ट द लाइट इज कॉल्ड रूट और रूट, रूट और रूट। तो देखिए पौधों का वो भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होकर, मूलांकुर से विकसित होकर प्रवेश करता है तथा प्रकाश के विपरीत जाता है, जड़ या मूल कहलाता है। प्रकाश के विपरीत जाता है, प्रकाश के थोड़ी जाता है, वो नीचे जाता है। तो देखिए पहले ही बोल दे रहा है प्रकाश के विपरीत जाता है। यहाँ देखिए बीज, देखिए ये वाला सीड है, ये वाला क्या है हमारा? सीड है, बीज है। मान लो पैडी है, पैडी धान है, अभी पैडी। तो देखिए यहां से दो, एक निकलता है पलमूला, पलमूले जो प्रांकुर बनता है यानी तना बनता है। ये तना तो आपको बता दिए हैं, तना। और यहां से जो निकलता है रेडिकल, ये बनता है मूलांकुर यानी जड़ बनता है। क्या बनता है? जड़ बनता है, ये वाला जड़ बनता है। तो देखिए हम जड़ के बारे में समझते हैं, जड़ इसके बारे में। तो देखिए द पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप्स इनसाइड द ग्राउंड एंड एंटर्स फ्रॉम रेडिकल एंड गोज अगेंस्ट द लाइट इज कॉल्ड रूट और रूट, यानी पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होकर प्रवेश करता है तथा प्रकाश के विपरीत जाता है, जड़ या मूल कहलाता है। प्रकाश के विपरीत जाता है और जड़ या मूल कहलाता है। तो देखिए जड़ जो है कभी प्रकाश की ओर नहीं जाता है, प्रकाश के विपरीत होता है। इसीलिए लिखा है इसमें जड़ जो है तथा प्रकाश के विपरीत जाता है, वो जड़ या मूल कहलाता है। इसका दो नाम है, जड़ या मूल, मूल भी कह सकते हैं। तो देखिए हम समझते हैं रेडिकल यानी मूलांकुर के बारे में। तो देखिए अब मूलांकुर का मेन जो है इसमें एग्जाम में भी आता है। देखिए अब देखिए मूलांकुर का विकास किससे होता है? जड़ का विकास किससे होता है? जड़ का विकास किससे होता है? तो रेडिकल से होता है, यहां से होता है, ये वाला है रेडिकल, ये रेडिकल यानी मूलांकुर। तो देखिए इस जड़ का विकास किससे होता है? तो वो होता है रेडिकल से। किससे होता है? वो रेडिकल से होता है यानी मूलांकुर से, मूलांकुर से होता है। तो देखिए जड़ का विकास किससे होता है? तो मूलांकुर से होता है। और देखिए ये जियोट्रॉप, जियो माने जमीन और ट्रॉप माने विकास, क्या ये जमीन को विकास करता है? तो यस पॉजिटिव यानी हाँ। देखिए इसमें जैसे कोरोना में पूछा जाता था, पॉजिटिव मतलब हाँ और नेगेटिव मतलब ना, उसी प्रकार इसमें भी है, पॉजिटिव मतलब हाँ और नेगेटिव मतलब ना। तो देखिए जियोट्रॉप पॉजिटिव, क्या ये जियोट्रॉप होता है? तो यस पॉजिटिव। क्या फोटोट्रॉप, मूलांकुर जो है, जड़ जो है, जड़ ये फोटोट्रॉप, क्या यह प्रकाश का विकास करता है? तो नो, नेगेटिव। देखिए इसका कार्य क्या है? इसका जड़ का क्या कार्य है? जड़ का कार्य है पेड़ को सीधा रखना। जड़ का क्या कार्य है? पेड़ को मेनली सीधा रखना, उसका दूसरा कोई कार्य नहीं है, सीधा पेड़ को रखना, सीधा।
और देखिए ये आंतरिक सहायता ये पेड़ को सीधा रखता है, ये वाला भाग जो है ये पेड़ को सीधा रखता है, सीधा रखता है। और देखिए रूट हेयर, रूट हेयर मतलब समझते हैं, जब आप छोटे थे, जब कोई पौधा उखाड़ते थे पौधा तो चट चट करता होगा, और घर पे आकर उसको रोपते हैं तो वो नहीं जमता है। पानी जब अवशोषण नहीं करेगा तो कहाँ से जमेगा? तो उसी प्रकार से ये वाला बार टाइप का जो दिखाई दे रहा है हेयर है इसका, रूट हेयर, ये जल अवशोषण करता है। क्या करता है? जल अवशोषण करता है। और आप लोग गलत बोलते हैं, ये वाला अवशोषण नहीं करता है, ये वाला रूट कैप मिट्टी खोदता है। ये क्या है? रूट कैप यानी मिट्टी खोदना। देखिए ये वाला ब्लू लाइन, ब्लू जो रंगे हैं ये रूट कैप है। क्या है? रूट कैप। ये मिट्टी खोदने का काम करता है। क्या करता है? मिट्टी खोदने का काम करता है। तो देखिए यहाँ ये वाला भाग जो है ये रूट हेयर है, रूट हेयर, और ये वाला जो है ये रूट कैप है, यानी मिट्टी खोदने का काम करता है। देखिए रूट का प्रकार समझिए, रूट कितने प्रकार का होता है। देखिए इसी गर्मी को लेकर हमको एक चीज याद आ गया कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ रूट यानी जड़ के प्रकार समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। बेसिकली तो 4 प्रकार का होता है। तो देखिए हम इन चारों प्रकार के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले है टाइप्स ऑफ रूट, जड़ के प्रकार। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूट, जड़ 4 प्रकार का होता है। जड़ कितने प्रकार का होता है? तो जड़ 4 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन? पहला है टैप रूट यानी मूसला जड़, टैप रूट मूसला जड़। और सेकेंड जो है पैरासाइटिक यानी परजीवी मूल, दूसरा है परजीवी मूल। और थर्ड जो है एपीफाइटिक, एपीफाइटिक रूट यानी अधिपाद, अधिपाद जड़। और चौथा जो है वो है एडवेंटेशियस रूट यानी अपस्थनिक जड़। देखिए सबसे पहले हम टैप रूट के बारे में समझते हैं। टैप रूट, देखिए टैप रूट यानी मूसला जड़, वैसा जड़ जो हर एक पौधों में पाया जाता है उसे मूसला जड़ कहते हैं। जैसे पहले ये वाला भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, the taproot is a large and prominent root from which other emerge later. It is called taproot. It is called taproot. देखिए मूसला जड़ एक बड़ी और प्रमुख जड़ है जिसमें से अन्य जड़ बाद में निकलती है और मूसला जड़ कहलाता है, और वो मूसला जड़ कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए गाजर को देखिएगा ना, गाजर को पहले मोटा होता है उसके बाद पतला होता है, पतला पतला होता जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है, ये मान लीजिए ये सरफेस है, मिट्टी का सरफेस है, सतह है। तो देखिए ये वाला जो है ये इस प्रकार, फिगर थोड़ा गलती होगा मेरे पास, कोई ज़्यादा वो देखिए। और ये वाला जो है ये हमारा गाजर बन गया, इसका जड़ देखिए कैसा है, पहले मोटा है उसके बाद पतला हो गया है। तो ये टैपरूट है, वैसा जड़ जो हर एक पौधों में पाया जाता है मूसला जड़ कहलाता है। तो ये समझ में आ गया आपको? इसमें क्या क्या आता है? गाजर आता है, मूली आता है, चुकंदर आता है और बहुत चीज। तो देखिए ये डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार और लिख लीजिए, पहला है टैपरूट यानी मूसला जड़, और सेकेंड है पैरासाइटिक यानी परजीवी मूल, परजीवी मूल। और थर्ड जो है ये है एपीफाइटिक, एपीफाइटिक यानी अधिपाद, अधिपाद मूल। और चौथा जो है एडवेंटेशियस यानी अपस्थनिक। देखिए हम समझते हैं अब सेकेंड पैरासाइटिक, पैरासाइटिक रूट्स के बारे में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए सेकेंड जो है वो है पैरासाइटिक रूट। क्या है? पैरासाइटिक रूट यानी परजीवी मूल। क्या है? क्या है परजीवी मूल? तो देखिए व्हाट इज पैरासाइटिक रूट यानी परजीवी मूल्य क्या है? तो देखिए प्लांट्स दैट डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। देखिए ये दोनों लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश और हिंदी, थोड़ा कठिन है। तो देखिए जिन पौधों में पर्णहरित नहीं होता वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। जिन पौधों में क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो भोजन कैसे बनाएंगे आप बताइए? नहीं बना सकते हैं। और कोई भी पौधा हो, कोई भी पौधा हो अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं है
तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो देखिए यहाँ कैसे होगा, जिन पौधों में पर्णहरित नहीं होता वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो बताइए ये भोजन, ये जीवित कैसे रहता है? जब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं तो ये जीवित कैसे रहते हैं? तो देखिए ऐसे पौधे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे पौधों में लपटे रहते हैं और ये उसके अंदर घुसकर उसके पोषण को खाते हैं, पोषण को चूसते हैं। तो देखिए इसमें भी अमरबेला होगा, अमरबेला, अमरबेला, अमरबेला ये वैसे ही होता है, दूसरे पौधों में लपटे रहता है और ये उसी से भोजन लेता है, उसी से भोजन लेता है। तो देखिए ये समझ में आ गया पैरासाइटिक रूट यानी परजीवी मूल क्या है। देखिए तीसरा जो है एपिफाइटिक रूट यानी अधिपाद मूल। तीसरा क्या है, एपिफाइटिक रूट यानी अधिपाद मूल। देखिए व्हाट इज एपिफाइटिक रूट यानी अधिपाद मूल क्या है, क्या है? तो देखिए ए प्लांट दैट grows on other plants is called an epiphytic root creeps in। तो देखिए वैसा पौधा जो दूसरा पौधा पर निकलता है अधिपाद मूल कहलाता है और ये दरार में उगता है। अगर कोई बड़ा पेड़ है उसका अंदर दरार है या फिर जो छेद टाइप पर है, जो गड्ढा है वहां निकलता है ये पौधा। और ये क्या करता है, ये परजीवी मूल की तरह नहीं है। परजीवी मूल है वो स्वयं भोजन नहीं बना सकता, दूसरों से भोजन लेता है, पोषण करता है, लेकिन ये वैसा नहीं है। भले ही अधिपाद है लेकिन वैसा नहीं है। ये अपना भोजन वायुमंडल के थ्रू लेता है। क्या करता है, वायुमंडल के थ्रू अपना ये भोजन लेता है, उससे बनाता है ये। तो ये एपिफाइटिक रूट है, अधिपाद मूल। एक बार और देखिए, ए प्लांट दैट ग्रोज ऑन अदर प्लांट इज कॉल्ड एन एपिफाइटिक रूट क्रेप्स इन यानी वैसा पौधा जो दूसरा पौधा पर निकलता है अधिपाद मूल कहलाता है। ये डायरेक्ट दूसरे पौधे पर ही निकलता है, उगलता है और ये दरारें में निकलता है। पेड़ की जो गड्ढे होता है या दरारें होता है उसी में ये निकलता है, ढचल पचल जहाँ रहता है वही निकलता है। और ये परजीवी मूल की तरह नहीं है, ये स्वयं भोजन बनाता है। ये समझ में आएगा। और देखिए एक और है, एक रूट और है, वो है क्लाइंबिंग रूट यानी आरोही मूल। क्या है ये तो हम बताए ही नहीं, 5 होता है। कितना होता है, 5 रूट होता है। एक है क्लाइंबिंग रूट। क्या है, क्लाइंबिंग रूट। देखिए व्हाट इज क्लाइंबिंग रूट यानी आरोही मूल क्या है, ए रूट दैट स्टार्ट्स क्लाइंबिंग बाय होल्डिंग द विच कॉल्ड एन असेंडिंग रूट। वैसा जड़ जो दीवार पकड़कर चढ़ने लगता है आरोही मूल कहलाता है। जैसे मनी प्लांट को देखिए ना, लोग द्वार पे लगाते हैं, दीवार पे आगे रोकते हैं, दरवाजे के आगे रोकते हैं तो दीवार वगैरह पकड़ कर चढ़ने लगता है। तो ये क्लाइंबिंग रूट है। क्या है, आरोही मूल है। ये क्या है, आरोही मूल है। एक बार और देखिए, व्हाट इज क्लाइंबिंग रूट यानी आरोही मूल क्या है। तो वैसा मूल जो दीवार वगैरह पकड़कर चढ़ने लगता है आरोही मूल कहलाता है। जैसे मनी प्लांट को देखिएगा, कोई अगर उसे रोकता है तो दीवार पकड़कर वो चढ़ता है। ये समझ में आया। और एक लास्ट और है, वो है अपस्थनिक। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। देखिए ये लास्ट है 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, ये अपस्थनिक मूल एडवेंटेशियस रूट। क्या है, एडवेंटेशियस रूट। तो देखिए इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, तो 2 भागों में बांट देते हैं। ये 5 नंबर है ना, ये 5 नंबर। तो देखिए अपस्थनिक मूल ये इसको 2 भागों में बांटते हैं, पहला स्तंभ और सेकंड अवस्तंभ। तो देखिए इसको कैसे पहचानिएगा आप। देखिए पहला है स्तंभ, जो 90 डिग्री पे झुका हुआ है वे स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है, वे स्तंभ कहलाता है। और जो झुका हुआ है
तो अवस्थम कहलाता है। जैसे बरगद को देखिएगा, बरगद पूरा लटका हुआ रहता है, क्या होता है, पूरा लटका हुआ होता है। और पीपल जो है, पीपल ये 90 डिग्री पे कोण की तरह बन जाता है। ये क्या बन जाता है, 90 डिग्री पे ये बन जाता है। जैसे गन्ना को देखिएगा, गन्ना को देखिएगा, इसमें गन्ना आ जाता है और मक्का भी आ जाता है, मकई इसी में आता है, मकई इसमें मकई आएगा। देखिए मकई कैसा होता है, इस तरह होता है, और इस तरह होता है उसमें। तो ये क्या है, ये अवस्थम है, क्या है, अवस्थम। और गन्ना जो है, गन्ना इसमें आ जाता है, गन्ना अस्तम में आ जाता है। ये 90 डिग्री पे झुका हुआ होता है, इसका सोल जो है, देखिए गन्ना को ऐसे बनाइएगा, ये गन्ना इस प्रकार होता है, ये 90 डिग्री पे झुका हुआ रहता है। तो मकई इसमें हो जाएगा और गन्ना इसमें हो जाएगा। तो समझ में आया, ये आपको स्टेम भी समझ में आ गया होगा पहले वाले में, बॉटनी में, और ये रूट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए समझ में आ गया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।